मैंने अपनी आंखों से तलवार के साथ बाबा को उड़ते देखा था। पापा होश में आइए। उस साधु ने पहले ही आपको विज्ञान पर विश्वास करने के लिए कहा। अब आप अपनी बात से पलटना चाहते हो। मुझसे पंगा लेना सही नहीं होगा। ये जियांग फैमिली का कंट्रोल मुझे दो, वरना मैं आप लोगों को कब्र भी नसीब नहीं होने दूंगा। हॉबर्ट, तुम पागल हो गए हो। मैं अपना वादा हमेशा निभाता हूँ। तुम्हें कंट्रोल चाहिए ना, दे दूंगा तुम्हें। पापा, आप तो जानते हैं ना कि ये लोग किस तरह के इंसान हैं। अगर आपने इन्हें सारा कंट्रोल दे दिया तो ये हमें बर्बाद कर देंगे। पापा, आप ठीक हो गए? ये तो धोखा है। मैंने कहा था ना, वो साधु जी एक महान मास्टर है। वो जो दवाई देंगे वो कारगर होगी। आप ठीक हो गए। साधु की दी हुई दवाई ने आखिरकार काम किया। दादाजी ठीक हो गए हैं। कौन से साधु जी? कौन सी दवाई? हाँ दादाजी, जो मैं और पापा गए थे ग्रेट माउंटेन आपके लिए लेने। ओह, ये है दवाई? यही है वो दवाई। ये ग्रेट माउंटेन के मास्टर ने बनाई है। ये क्या चल रहा है? ये एक पवित्र जान बचाने वाली दवाई है। जब तुम पहाड़ पर थे तब तुमने मास्टर को देखा था? हमने देखा। हमें तो ये दवाई वहाँ पर किसी साधु ने दी जो झाड़ू लगाता है। ये मास्टर की मदद नहीं थी। ये ठीक हुए हैं डॉक्टर रेयान की दवाई से, जिन्हें मैंने बुलाया था। हाँ, वो डॉक्टर तो जीनियस है और सारे डॉक्टर्स का लीडर है। हाँ। ये दवाई लेने के लिए मेरे पापा हजारों किलोमीटर दूर गए थे। वो घुटनों के बल बैठे थे, इसके लिए भीख भी मांगी थी और कह रहे हो डॉक्टर ने ठीक किया। बेवकूफो, तुम मुझ जैसे पुराने मास्टर की समझदारी की बेइज्जती कर रहे हो। नहीं दादाजी, मुझे पहले ही होश आ गया था। जियांग फैमिली का कंट्रोल चाहते हो तुम दोनों, दफा हो जाओ। शांत हो जाइए पापा। क्या 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 देख रही है? क्या देख रही है? हाँ, निकल यहाँ से, समझी? वो बुढ़ा खड़ूस मरा भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अब जाके मिलता हूँ इसाबेला से। मजा आएगा। दादाजी, आप ठीक हो गए हैं? सेलिना, तैयारी करो। हम फिर से ग्रेट माउंटेन चलते हैं। उस पुजारी को धन्यवाद देकर आते हैं। ग्रेट माउंटेन जाने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी अभी उसे सेंट्रल होटल के पास देखा। शायद लिन फैमिली की पार्टी में जा रहा था। क्या सेंट्रल होटल में? चलो सब लोग साथ में चलते हैं। ब्रैड, बेवकूफ मत बनो। सगाई की जिद छोड़ दो। तुम चाहते हो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करूं? ये सही नहीं है। तो तुम ये सगाई तोड़ना चाहते हो? क्यों नहीं, एक साधु के साथ सगाई? मैं लिन खानदान की बेटी हूँ, क्या मैं इसे तोड़ नहीं सकती? शादी बराबरी वालों में होती है। हमारी बेटी इतनी सुंदर है और तुम केवल एक साधु, उससे शादी करने के लायक नहीं हो, तो भूल जाओ। मैंने पहले ही कहा था कि मुझे आपकी बेटी में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो बस अपने गुरु का वादा निभाने आया। मैं नहीं चाहता कि लिन फैमिली परेशान हो। तूने सोचा भी कैसे कि मेरी बेटी तुझसे शादी करेगी? एक बात ध्यान से सुन लो, वो सिर्फ हॉबर्ट से शादी करेगी। वो जॉनस खानदान के घर की बहू बनेगी। कौन हॉबर्ट? ब्रेनन से मेरे बारे में पूछो। बदतमीज आदमी, मेरे दादाजी को क्यों घसीट रहे हो? मेरी जैसी खूबसूरत लड़की तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। आज लिन परिवार के लिए खुशी का दिन है, क्योंकि हमने कई अरब का ऑर्डर जेएस ग्रुप से पाया है। कौन झगड़ा कर रहा है यहाँ? पिताजी, ये उस बूढ़े साधु का शिष्य है। अच्छा, तो तुम ही हो वो उस बूढ़े नालायक साधु के शिष्य? ब्रेनन, तुम मदद करने वाले की इस तरह इज्जत करते हो? हैं? मैंने तो उससे अपनी जान बचाने की भीख नहीं मांगी थी ना। मुझे बचाकर अपनी कला को बेहतर करना चाहता था वो। मैंने तो इसके लिए उससे कोई कीमत नहीं ली। इसका मतलब है तुम्हारा परिवार जो कर रहा है उसमें तुम्हारी भी हामी है। बिल्कुल। इजाबेला और हॉबर्ट की जोड़ी मैंने ही तो बनवाई है। देखो लड़के, तुम पहाड़ों पर पहुंच जाओ, वहां जाकर अपना अभ्यास करो। तुम मेरी पोती से शादी नहीं कर सकते, हॉबर्ट ही उसके लायक है। मेरी बेटी के लिए हॉबर्ट ने जेएस ग्रुप से कई अरबों का ऑर्डर हमारे परिवार को दिलवाया, और तुम कह रहे हो कि मेरी बेटी की सगाई तुमसे होनी चाहिए। तो तुम हमारे परिवार का क्या फायदा कर सकोगे? मैं तुम्हारे परिवार का क्या फायदा करूंगा? याद करो, मेरे गुरु ने ब्रेनन की जान बचाई थी, जो एक जुआरी था। तब उसने इसाबेला की शादी को शर्त के तौर पर इस्तेमाल किया था। उसने मदद के लिए भीख मांगी थी कि उसकी किस्मत का लिखा बदल दें। मेरे गुरु को उस पर दया आ गई और वो उसकी मदद करने के लिए राजी हो गए थे। अपनी जिंदगी के 5 साल उन्होंने खो दिए। अपने मंत्रों के बल पर उन्होंने लिन परिवार के लिए दुनिया से सौभाग्य इकट्ठा किया ताकि वो अपनी जिंदगी बदल सकें। इसका ये परिणाम। बुजुर्गों ने तुम्हें सिखाया नहीं कि ग्रैंड मास्टर की बेइज्जती नहीं की जाती? बेवकूफ। तुमसे किसने कहा कि मैं योद्धा हूँ? मैंने बेइज्जती नहीं की, सच कहा। भले ही आप सबसे खतरनाक हथियार का इस्तेमाल कर ले, लेकिन मुझे चोट नहीं पहुँचा सकते। तब तो मैं देखना चाहूंगा तेरी हड्डियाँ तेरी जुबान से ज्यादा ताकतवर है।
बस इतना ही दम है। लिन परिवार की मदद करना चाहते हो ना? ये तो ग्रैंड मास्टर तो ब्रेड को छू भी नहीं पाए। ये कितना शक्तिशाली है। परिवार के सभी ग्रैंड मास्टरों से कहो कि मेरी मदद करने सेंट्रल होटल आए। तुम भी लिन फैमिली के द्वारा पूजे जाने वाले ग्रैंड मास्टरों को बुलवा लो। ब्रैड एक बहुत ही बड़ा राक्षस है। अगर हमने इसे नहीं मारा तो ये हमारे परिवार को शांति से जीने नहीं देगा। जाओ और तीनों ग्रैंड मास्टरों को बुलाओ, जाओ। लिन खानदान शहर के सबसे अमीर 10 परिवारों में शामिल हो गया। ये वो फायदा है जो मैं ला सकता हूँ। मेरा परिवार ये सब यूं हासिल कर सकता है। मैंने ये सब मेहनत करके कमाया है, किसी साधु के मंत्र पढ़ने से नहीं। मेरे गुरु ने तुम्हारा भाग्य बदलने के लिए अपनी उम्र कम कर दी और तुमने उन्हें धोखा दिया। अब भगवान के सामने इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। कैसी सजा? जब शादी का ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था तब मेरे गुरु ने भगवान से तुम्हारे लिए प्रार्थना की थी, तभी तुम्हारे पास आज इतना पैसा है। अगर तुमने इस कसम को तोड़ा तो लिन खानदान बर्बाद हो जाएगा और इसकी सजा तुम सबको भुगतनी होगी। क्या मजाक है। भगवान से प्रार्थना की? जहाँ तक मुझे पता है इस दुनिया में ग्रेट माउंटेन का गुरु ही ऐसी करामाती चीजें कर सकता है। तुम्हारा गुरु तो नहीं कर सकता। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारा गुरु ही ग्रेट माउंटेन का गुरु है? बिल्कुल, उनका नाम फ्रेडरिक है। वो ग्रेट माउंटेन के गुरु है। ग्रेट माउंटेन साधुओं का पुश्तैनी मंदिर है जिसकी तुलना प्राचीन मार्शल आर्टिस्ट खानदान जाओ फैमिली से की जा सकती है। किस गलतफहमी में हो गरीब पुजारी? बेवकूफ हो तुम सारे के सारे। ठीक है ब्रेनन, मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ, क्या तुम्हें ऊपर वाले की सजा का बिल्कुल भी भय नहीं है? क्या तुम अपने वादे से मुकरना चाहते हो? मैं डरपोक नहीं हूँ, समझे? हम ये सगाई तोड़ रहे हैं। मैं भी देखता हूँ क्या सजा मिलती है। असंभव, धूप में बिजली कड़क रही है। बारिश जैसा तो मौसम था ही, बिजली कड़कना तो आम बात है। चलो उठाओ मुझे जल्दी से। ये तो बस सजा के शुरुआती लक्षण है। तू 2 टके के पुजारी, मेरे परिवार को श्राप देने की तेरी जुर्रत कैसे हुई? सिक्योरिटी, इसे यहाँ से ले जाओ। हाँ। इसे मार दो। क्या? पापा क्या हो गया? हमारी कंपनी के 3 कार्गो शिप समुद्र में डूब गए। इसके वजह से मार्केट में हमारी वैल्यू घटकर 2/3 ही रह गई है। हमारा परिवार होने की कगार पर आ गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? लिन परिवार धोखेबाज है। ऊपर वाले ने भी अब तुम्हारा साथ देना छोड़ दिया है। दिवालिया होना तो अभी शुरुआत है, इसके बाद मौत नाचेगी। यहाँ पर ऐसी बकवास मत करो। मेरी फैमिली। पिताजी, दादाजी, दादाजी, पिताजी, क्या हुआ? पिताजी क्या हुआ? नहीं हिला पा रहा, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। जाओ जाकर व्हीलचेयर लाओ। अरे ये क्या हो गया? इनके मुंह से खून निकल रहा है। क्या सच में हमें श्राप लग गया? घबराओ मत, कम से कम हमारे पास अभी भी इस ग्रुप का अरबों का ऑर्डर है। जब तक ये हमारे पास है तब तक कुछ भी हो जाए हम टूट नहीं सकते हैं। ख्याली पुलाव पकाना बंद करो। तुम ये जान लो, चेस ग्रुप का अब ऑर्डर नहीं रहा। मैं जो कहता हूँ वही होता है। ये कौन बड़ बोला है? हॉबर्ट, ये साधु मुझसे शादी करना चाहता है। इसकी हिम्मत तो देखो। जब मैंने शादी से मना किया तो मेरे परिवार को श्रेय दिया इसने। हमारी मदद करो। फिक्र मत करो मेरी जान, इसकी अकल मैं ठिकाने लगाता हूँ। तुम तो बड़े बहादुर निकले यार। मेरी ही मंगेतर मिली थी। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मुझे जानने की जरूरत नहीं है और मुझे घूर कर डराना बंद करो। क्या तुम अभी जेएस ग्रुप के बारे में चिल्ला नहीं रहे थे कि तुम लिन परिवार को दिया ऑर्डर कैंसिल कर दोगे? हाँ, मैं जेएस ग्रुप में ही हूँ। मैंने ही ऑर्डर दिया था। अब हिम्मत है तो कैंसिल करो। बोलो ना बेवकूफ। मुझे तो लगता है तुम्हारे पास फोन खरीदने तक के पैसे भी नहीं होंगे। तुम्हें और टाइम चाहिए अपनी ये नौटंकी दिखाने के लिए? कोई जरूरत नहीं, बस इसके मरने का इंतजार करो। फिर जेएस ग्रुप ने जो ऑर्डर दिया है तुम्हारे परिवार को वो भी गायब हो जाएगा। क्या कहा?
तुम मुझे मारना चाहते हो? क्या तुम इतने काबिल हो? तो करके दिखाओ ना। ऐसा नहीं है कि मैं ये कर नहीं सकता, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम इजाबेला के साथ हो, इसलिए तुम्हारा मरना तय है। तुम्हारी किस्मत में मरना लिखा है अगले 7 दिनों में। तेरी तो, तूने मेरे बारे में बकवास की, मैं तुझे यहीं पर मार दूं। टेको, हाँ, घुटने टेको। तुम तो 7 दिनों का भी इंतजार नहीं करना चाहते, हाँ? रॉबर्ट, दूर हटो, मारो इसे। तुम सब जाओ, इस साधु को जान से मार दो। देखता हूँ ये कितना जिद्दी है। तुम बिना वजह लड़ना छोड़ो। मैं भगवान हूँ, तुम मुझसे नहीं लड़ सकते। ठीक है, अगर तुम भगवान हो तो ऐसा ही सही। मैं अभी तुम्हें ठिकाने लगाता हूँ, देखते जाओ। मैं बोल रहा हूँ, मैं सेंट्रल होटल में हूँ, मुझे एक साधु ने पीटा, तुम किसी को लेकर आओ। हॉबर्ट ने 2 महागुरुओं को बुला लिया है, अब ब्रेड जरूर मरेगा। मास्टर लकी, मास्टर आयरन, यही वो साधु जिसने मुझे मारा। ये जेएस और एलएस ग्रुप के बीच में आया, इसे मार दीजिए। जो मुझे मार सके वो अब तक इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। तुम भी एक योद्धा हो क्या?